नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश राजपूत फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके साथ आया हूँ। अब देखो, हमने कल पढ़ा था बॉडी और फिल्ड्स पोल्स। हम आगे का नेक्स्ट भाग आर्मेचर, कम्यूटेटर और कार्बन बर्स आज की क्लास में देखेंगे। कल हमने देखा था बॉडी कि बॉडी किसे कहते हैं। मैंने कल की क्लास में बोला कि बाह्य जो आवरण है इसे बॉडी कहते हैं और बॉडी का कार्य है आंतरिक भागों की सुरक्षा करना और चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करना था। और रही बात किसकी, फील्ड्स पोल चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए काम में आते हैं। ये वाइंडिंग की जाती है, इस स्थान को पोल कोर कहते हैं और ये जो आगे वाला हिस्सा है जो इससे बड़ा, इसे कहते हैं पोल शू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आर्मेचर। 3 नंबर पॉइंट अपना आर्मेचर कौन सा है, आर्मेचर। अब आर्मेचर मैं बताऊं आपको कि कौन सा भाग है। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि आर्मेचर जो ये भाग है, कौन सा भाग, ये भाग दिखाई दे रहा, इस भाग को क्या बोलेंगे, आर्मेचर। क्या बोलेंगे इस भाग को, आर्मेचर। इस भाग को हम कहेंगे आर्मेचर। अब आर्मेचर काम क्या आता है, क्यों लगाया जाता है जनरेटर में। आर्मेचर एक घूमने वाली युक्ति है। ये घूमेगा, इसको घुमाने के ऊपर चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करेंगे और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर लगाते हैं। अब आर्मेचर किसका बनाता है, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। तो हम नोट करेंगे, यह एक बेलनाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है, बेलन के समान गोल बेलनाकार होता है। अब ये बना किसका होता है, नोट करेंगे, यह है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को एक साथ रिवेट करके बनाया जाता है। अब इस सिलिकॉन स्टील के अंदर सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है। इस सिलिकॉन स्टील के अंदर हम सिलिकॉन मिलाएंगे। सिलिकॉन कितने प्रतिशत मिलाएंगे, हम सिलिकॉन मिलाएंगे 2 से 5%। इतना मिलाएंगे 2 से 5%। ठीक है। अब सिलिकॉन स्टील ये लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। अब लेमिनेटेड क्यों करते हैं, इसको लेमिनेटेड करने का कार्य है कि इसके अंदर जो हानि होगी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो नोट करेंगे, इसे भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। अब ये सिलिकॉन ये लेमिनेटेड करके, इन पत्तियों की मोटाई क्या होती है, लेमिनेटेड कोर जो लेमिनेटेड करते हैं इसकी मोटाई, इस लेमिनेटेड की मोटाई होती है 0.3 mm से 0.6 mm। अगर औसतन मोटाई पूछे इसकी, तो औसतन मोटाई कितनी आएगी इसकी, 0.5 mm। कितनी आएगी, 0.5 mm। ठीक है, एग्जाम में बहुत से बार क्वेश्चन आता है
कि लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, तो कितनी आएगी। औसतन पूछे तो 0.5 mm, अगर रेंज के अंदर पूछे तो 0.3 mm से 0.6 mm। ये क्लास अपनी है, ये दिल्ली मेट्रो के अंदर DRDO, इसरो और स्पेशल UPPCL और टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है। आप निरंतर बने रहिए मेरे साथ। इन क्लासों के अंदर इतने क्वेश्चन पूछे गए, पूरा चैप्टर क्लियर होने के बाद में हर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको सोल्व करेंगे। इनकी 2-3 क्लासें हर क्वेश्चन को सोल्व करने की अलग से करेंगे, ठीक है। तो अब ये आर्मेचर है, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। इसके अंदर खांचे छोड़े जाते हैं। अब ये खांचे क्यों छोड़े जाते हैं, इन खांचे आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये खांचे हैं, इस आर्मेचर के अंदर ये खांचे हैं, ये खांचे दिखाई दे रहे हैं आपको। इन खांचों में क्या करते हैं, इन खांचों में वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग स्थापित करते हैं। जब वाइंडिंग स्थापित करके हम आर्मेचर को घुमाएंगे तो इन चुंबकीय क्षेत्र को ये काटेगा, तो काटने के बाद में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो आर्मेचर के अंदर ये वाइंडिंग करते हैं, तो ये वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग 2 प्रकार की होती हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। 2 होती हैं अलग। ऊपर लिखूँ थोड़ा मैं, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग 2 होती है। मैंने बोला आर्मेचर वाइंडिंग 2 होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में अंतर क्या है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में अंतर है। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या जितने पोल होंगे उतनी होगी, और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होंगी, चाहे पोल्स चाहे कितने भी हो। तो नोट करेंगे हम, समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या, ठीक है। इसमें जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथों की संख्या होगी। तो हम बोलेंगे A बराबर P। लैप वाइंडिंग A बराबर P। क्या है A? A है समांतर पथों की संख्या। A क्या है? समांतर पथों की संख्या। P क्या है? पोलों की संख्या। क्या है? P पोलों की संख्या। अब वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 2। समांतर पथों की संख्या 2 कितनी होगी? 2 बराबर पोलों की संख्या, बराबर पोलों की संख्या। तो इसे हम लिखेंगे 2 बराबर P। क्या लिखेंगे? 2 बराबर P। 2 क्या है? समांतर पथों की संख्या। क्या है? 2 समांतर पथों की संख्या। P पोलों की संख्या, मतलब पोलों की संख्या चाहे कितनी भी हो, इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी होंगी? 2। लैप वाइंडिंग में जितने पोलों की संख्या होंगी उतने ही समांतर पथों की संख्या होगी, ठीक है। अब इसका वाइंडिंग क्रम, अब वाइंडिंग क्रम कैसे करते हैं इसका? वाइंडिंग क्रम लैप वाइंडिंग हमेशा समांतर क्रम में करते हैं। किस क्रम में करते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में करेंगे? समांतर क्रम में। और वेव वाइंडिंग हम करेंगे श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम।
ठीक है। अब लैप वाइंडिंग, इसका उपयोग, लैप वाइंडिंग का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इसका उपयोग निम्न वोल्टता व उच्च धारा के लिए, निम्न वोल्टता, निम्न वोल्टता व उच्च धारा के लिए, इसके लिए करेंगे निम्न वोल्टता व उच्च धारा के लिए। वेव वाइंडिंग का उच्च वोल्टता व निम्न धारा के लिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लैप वाइंडिंग का उपयोग करेंगे निम्न वोल्टता व उच्च धारा के लिए, और वेव वाइंडिंग का उपयोग करेंगे उच्च वोल्टता निम्न धारा के लिए। अब ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम। आर्मेचर के प्रतिरोध का मान डालेंगे यहाँ, आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्मेचर के प्रतिरोध का मान हर एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि आर्मेचर के सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होगा 1 ओम। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबे होने के कारण कम्यूटेटर और कार्बन बस अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है, आप बने रहिए निरंतर और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।